नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए वशीकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पीपल के पत्तों से तीव्र वशीकरण कैसे किया जाता है, चाहे अमेरिका में ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये वशीकरण की विधि सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि कैसे आप पीपल के पत्तों से तीव्र वशीकरण कर सकते हैं, चाहे अमेरिका में ही क्यों ना हो आपका प्रेमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार पीपल के पत्तों से वशीकरण किया जा सकता है। यह वशीकरण करने के लिए आपको अमावस्या के दिन तक का इंतजार करना होगा। इस दिन पर किया गया टोटका बहुत ही तीव्र प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं इस वशीकरण को करने की विधि। इस वशीकरण के उपाय के लिए आपको चाहिए 2 सूखे हुए पीपल के पत्ते। आपको बता दें दोस्तों कि पीपल के पत्ते हमेशा पीपल के पेड़ से ही तोड़ने चाहिए, नीचे गिरे हुए पत्ते आपको नहीं उठाने हैं। तो दोस्तों, आपको चाहिए 2 पीपल के सूखे हुए पत्ते। जी हाँ दोस्तों, सूखे हुए पत्ते ही लेने हैं दोस्तों, और आपको वो पीपल के पेड़ से ही तोड़ने हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये उपाय सुनने में या सुनने के बाद लगे कि ये उपाय बहुत कठिन है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपको जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना ही अधिक अच्छा फल प्राप्त करेंगे। वैसे भी वशीकरण की विधि आसान नहीं होती, और ये तो फिर भी बहुत अचूक और टेढ़ी विधि है, क्योंकि आपको दूर बैठे किसी व्यक्ति को वशीकरण करना है। तो दोस्तों, कृपया करके यदि आप परिश्रम नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि केवल परिश्रम करने वाले व्यक्ति ही इस उपाय को कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आप उन दोनों पत्तों को आपस में जोड़ लें। ध्यान रहे कि आपने ये पत्ते पीपल के पेड़ से ही तोड़े हैं और ये सूखे हुए हैं, अन्यथा कार्य नहीं होगा। अब जो व्यक्ति या आपका प्रेमी आपसे दूर हो गया है, आप उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, आप उसका वशीकरण करना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या हो पुरुष, आप जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं आप उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं। आपसे दूर हो गया है, आपसे बातें नहीं करता है, पहले करता था लेकिन अब नहीं करता है, या भी किसी भी प्रकार की अड़चन है, अनबन है, बोलचाल बंद हो गई है, दूसरे के माँ बाप ने या उनके रिश्तेदारों ने उस पर प्रभाव डाला है जिस प्रकार से वो आपसे बात नहीं करता, या किसी ने उसके ऊपर, आपके प्रेमी के ऊपर कुछ करवा दिया है, ऊपरा करवा दिया है जिस प्रकार से वो आपसे बात नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये वशीकरण इतना तीव्र है कि ऊपर के किए कराए को भी नष्ट करके उस प्रेमी को आप तक खींच कर ले आएगा। फिर चाहे वो आपका प्रेमी अमेरिका में ही क्यों ना बैठा हो, वो फिर भी आप तक खींच कर आएगा और अपने माँ बाप और हर प्रकार के बंधन को तोड़कर आप तक आएगा। दोस्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिन्हें किसी से कोई परेशानी है, जैसे नौकरी में, व्यवसाय में, या किसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपको कोई अड़चन आ रही है, आपका बॉस आपको परेशान करता है, आपके व्यवसाय में कोई रुकावट डाल रहा है, तो ये उनके लिए भी है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ऐसा करना है कि जिस व्यक्ति से भी आपको परेशानी है या आपको प्रेम है, आप उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, आप उससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति का नाम उस पत्तों पर लिख दें। लेकिन नाम लिखने की भी एक विधि है दोस्तों। एक पत्ते पर आपको काजल से नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर आपको सिंदूर से नाम लिखना है। जिस पत्ते पर आपने काजल से नाम लिखा है उस पत्ते को आप पीपल के पेड़ के नीचे जड़ के पास उल्टा करके रख दें, और जिस पत्ते पर आपने सिंदूर से नाम लिखा है उसे अपने साथ अपने घर ले जाएं और अपने घर की छत पर उल्टा करके रख दें। और जब तक पूर्णिमा ना आ जाए तब तक पीपल के पेड़ को रोज पानी दें। अगर आप अपने किसी प्रेमी या प्रियजन को वापस बुलाना चाहते हैं तो आप उसका नाम लेकर उसकी प्रार्थना करें, या आपको कोई कार्य बनवाना है, आपका बिगड़ रहा है कोई कार्य, आपको अपने व्यवसाय या नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो आप पानी देते वक्त उसकी प्रार्थना करें।
इस टोटके से आपको लाभ भी मिलेगा और साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपने प्रेमी वगैरह को अपने पास बुलाना चाहता है, साथ ही उसके मन में कोई मनोकामना भी है, तो वो एक ही बार में इन दोनों कार्यों को भी पूरा कर सकता है। इससे उसका कार्य भी हो जाएगा, उसका प्रेमी जन भी उस तक आ जाएगा, साथ ही उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो आप इन दोनों पत्तों को उठाकर किसी बहते हुए पानी में या फिर किसी पवित्र स्थान पर छोड़ आएं, या फिर बहते हुए पानी में आप इन्हें प्रवाहित कर दें। दोस्तों, ये एक रहस्यमय और चमत्कारी टोटका है, एक तीव्र वशीकरण का तांत्रिक उपाय है। दोस्तों, इस टोटके को आप ध्यान से सुन लें और ध्यान से ही करें। हमने आज तक ये टोटका किसी को नहीं बताया है, किंतु हमारे दर्शकों की खास डिमांड पर हम ये आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां इस बात से परेशान हैं कि वे अपने प्रेमी को वश में करना चाहती हैं। बहुत से लोग अपने नौकरी पेशे के लिए किसी को वश में करना चाहते हैं, तो कोई किसी अपने प्रेमी के माता पिता को वश में करना चाहता है, अपने कार्य बनवाना चाहता है। तो उन सभी को देखते हुए हमने विवश होकर ये टोटका आप सब लोगों तक पहुंचाया है। इसे मजाक कदापि न समझें दोस्तों। और यदि आपको इस टोटके पर कोई संदेह हो तो कृपया करके आप इस टोटके को ना अपनाएं, क्योंकि संदेह जिसको होगा उसके लिए ये टोटका कार्य नहीं करेगा। ये बात हम आपको पहले ही बता देते हैं। दोस्तों, वशीकरण विधि एक ऐसी विधि है जो तंत्र शास्त्र में बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वशीकरण आम विधि से बहुत अलग होती है, किंतु इसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। दोस्तों, वशीकरण विधि पुराने जमाने में भी लोग बहुत कम कर पाते थे, क्योंकि इसके लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। यदि आप परिश्रम कर सकते हैं तो आप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ प्रदान होगा, आपका कार्य अवश्य बन जाएगा। लेकिन यदि आपको संदेह है या आप परिश्रम नहीं कर सकते हैं तो आपका कार्य नहीं बन पाएगा। कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ तो खोना ही पड़ता है, तो आपको कुछ मेहनत खोनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका कार्य बन जाएगा। ये एक टोटका ऐसा टोटका है जो केवल ना तो सिर्फ वशीकरण के लिए अपितु आपके समस्त कार्यों की पूर्ति के लिए काम आता है। इस एक टोटके से आप चाहें अपने कितने भी काम बनवा सकते हैं। आपके बड़े से बड़े काम में यदि अड़चन आ रही है, किसी के माता पिता नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके प्रेमी से विवाह नहीं हो रहा है, पहले वो बात करता था लेकिन अब आपसे बात नहीं करता है, पहले आप लोगों की बात शादी तक पहुंच गई थी लेकिन अब अचानक ऐसी बात हो गई है कि आपकी विवाह होना तो दूर, आपकी बात बोलचाल भी बंद हो गई है, तो भी आप इस टोटके को अपना सकते हैं। व्यवसाय में घाटा हो रहा है, नौकरी में अड़चन आ रही है, मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, तो हर प्रकार की समस्या में आपको ये टोटका काम करके देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि पीपल के पत्तों से तीव्र वशीकरण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि पीपल के पत्तों से कैसे तीव्र वशीकरण किया जा सकता है। फिर चाहे आपका प्रेमी आपके दूर क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना बैठा हो। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक, जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय बजरंगबली।